फ्रेंड्स, आई एम रीना फ्रॉम चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज हम फिर से अपने ई लर्निंग क्लासेस में हैं और हमारे जो आजकल क्लासेस चल रहे हैं वो रिवीजन क्लासेस हैं। मतलब जो टॉपिक हम पहले पढ़ा चुके हैं या जिसके नोट्स आपके पास उपलब्ध कराए जा चुके हैं, मैंने करवाया है क्लास में, उन चीजों को फिर से रिवीजन द्वारा याद करवाना और उन्हें वीडियो के माध्यम से और आसानी से आप समझ पाएंगे इस वीडियो को सुन के। ये जैसे कि आपका क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन बाद में लिख दूंगी कि ईसीसी की आवश्यकता एवं उद्देश्यों का वर्णन करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईसीसी से अत्यंत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपके गेस्ट में भी करवाया हुआ है। तो आज हमने अब तक समझा था कि ईसीसी क्या है। आज तक जो पढ़ाई हो रही थी, जो क्लासेस थे, 2 क्लासेस, ये लेक्चर नंबर 3 है, 3 है। तो ये 3 है। तो हम जो पहले पढ़ रहे थे वो क्या था, 2 लेक्चर में हम ईसीसी क्या है इसके बारे में, अगर ये आता है कि ईसीसी क्या है तो आप उन लेक्चर के माध्यम से लिख पाएंगे। अब हमारा जो अगला वीडियो है वो इस संबंध में कि ईसीसी के उद्देश्य एवं आवश्यकता। तो अभी फिलहाल हम लोग ईसीसी कार्यक्रम के उद्देश्यों पर प्रकाश डालेंगे और इसमें क्या है कि इसका टॉपिक है आइटम्स ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ ईसीसी, मतलब ईसीसी कार्यक्रम के उद्देश्य। तो इसको क्या करेंगे हम, इन पॉइंट्स के माध्यम से हम इनको समझेंगे और इनको इसी तरह से पॉइंट्स वाइज आप अच्छी प्रकार से एग्जाम में लिखिएगा। तो हमारा पहला पॉइंट इसमें है कि ईसीसी के उद्देश्य क्या है, मतलब क्या है एम्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ईसीसी के क्या उद्देश्य हैं, क्यों इसका निर्माण किया गया, क्यों ईसीसी को कार्यक्रम बनाया गया, किस लिए, समाज में किस बात के लिए इस कार्यक्रम का निर्माण किया गया। तो जैसा कि आप जानते हैं ईसीसी का अर्थ होता है प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा। तो इसका उद्देश्य ये रहा है कि पहला इसको हम पॉइंट में इस तरह डालेंगे कि पूर्व प्राथमिक बाल्यावस्था के विद्यार्थियों का शारीरिक एवं मानसिक विकास करना। तो शारीरिक और मानसिक विकास बच्चों का कैसे करेंगे, तो उनमें क्या होता है कि उन्हें खाना खाने का सलीका सिखाना, उन्हें पोशाक पहनने के लिए बताना, उन्हें स्वच्छता संबंधी आदतों, कैसे शौचालय जाना है, उन संबंधी आदतों का उनके अंदर विकास करना। इन सब आदतों को अच्छी आदतों का विकास करना उनके अंदर। तो ये जो आदतें हैं वो पूर्व प्राथमिक बाल अवस्था के विद्यार्थियों का शारीरिक एवं मानसिक विकास, इस प्रकार से छोटी छोटी आदतों को, अच्छी आदतों को उनके अंदर प्रत्यारोपित करके हम इस कार्यक्रम को सफल बना सकते हैं, इस उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। यह हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है सीखी हुई बातों को साझा करना। बच्चों में ऐसी चीजों को विकसित करना, ऐसी आदतों को विकसित करना कि वे आसपास जो चीज भी सीखें, अच्छी या बुरी, वह अपने टीचर, अभिभावक या जो भी अपने गार्जियंस हैं उनसे वो इन बातों को शेयर कर सके, खासकर क्लास के टीचर से, जिससे वो उनमें क्या अच्छा है और क्या बुरा है ये उनको अलग करके बता सके। तो ये जो दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों के अंदर सीखी हुई बातों को साझा करना सिखाना। ये इसका एक उद्देश्य है कि बच्चे बातों को छुपाए नहीं, अंदर नहीं रखें। उनको अगर वो बुरी आदतें भी सीखते हैं तो भी उनको डरा धमका कर नहीं, मारपीट कर नहीं, बल्कि उनके अंदर ऐसा वो एक भयमुक्त वातावरण जैसा शिक्षा देना है कि वह उन बातों को अपने अभिभावक या टीचर से या गार्जियन से साझा कर सके, जिससे उन्हें उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो। हमारा तीसरा उद्देश्य है ईसीसी का सामाजिकता। सामाजिकता क्या, तो बच्चे जो होते हैं वह क्या होते हैं, कोरी स्लेट की तरह, उनको अभी कुछ समझ नहीं होता। 3 से 6 वर्ष की अवस्था तक वे मानसिक विकास की प्रक्रिया से गुजर तो रहे होते हैं, परंतु उन्हें ज्ञान नहीं होता कि किससे कैसा व्यवहार करना है, कैसी बातें अच्छी होती हैं, कैसी बातें बुरी होती हैं, सामाजिकता क्या होती है, मिलना झगड़ना, उन्हें जो जैसा प्रतिक्रिया उसके अनुसार वो प्रदर्शित करते हैं, जैसा मिलता है। तो उनमें इन आदतों को विकसित करना कि वो अपने साथियों के साथ अच्छी प्रकार से हिल मिल सके, उनके साथ अपने खाने को, अपनी बातों को शेयर कर सके, अपने जो भी उनको प्राप्त हो रहा है उन्हें बच्चों में, मतलब शेयरिंग की भावना जो है वह सर्वप्रथम सामाजिकता का पहला कदम बच्चों के अंदर ये चीज डालना।
तो ये हमारा जो तीसरा पॉइंट है उद्देश्य के अंतर्गत कि सीखी हुई सामाजिकता, तो उनके अंदर सामाजिकता का विकास करना, यह ईसीसी का हमारा ये उद्देश्य है, तीसरा उद्देश्य। अब हमारा चौथा उद्देश्य है आत्म अभिव्यक्ति को सिखाना। आत्म अभिव्यक्ति मतलब आप उस बच्चों के अंदर जो भी विचार चल रहे होते हैं, जो भी नई चीजों को देख के उनके अंदर जिज्ञासा, उत्सुकता इत्यादि जो जागृत हो रही होती है, उन चीजों को वो अभिव्यक्त कर सकें, हाव भाव के माध्यम से, लिख के, मतलब कुछ भी आड़ा तिरछा रेखाओं के माध्यम से, या अपने हाव भाव के माध्यम से, या बोल के, जिस प्रकार भी संभव हो वह अपनी आत्म, जो भी अंदर के विचार हैं, जो भी वो नई चीजें सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, नए नए वातावरण से समायोजित हो रहे हैं, उन चीजों को जब वह सबके साथ बताते हैं, उन्हें अभिव्यक्त करते हैं, तो यह भी ईसीसी का एक उद्देश्य है कि वह आत्म अभिव्यक्ति को सिखाना, उन्हें इस चीज को प्रेरित करना कि वे अंदर की अपनी जितनी क्रिएटिविटी है, जितनी क्रियात्मकता है, उन चीजों को अभिव्यक्त कर सके। यह हो गया आत्म अभिव्यक्ति। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है खेल खेल में शिक्षा। जैसा कि हम जानते हैं ईसीसी में बच्चे हैं, तो बच्चे जो है वह एक भयमुक्त वातावरण चाहिए उनको, जिसमें डरा धमका के, जैसे हमारी प्राथमिक शिक्षा पहले जो प्रणाली थी जिसमें क्या होता था, दंड को बहुत प्रधानता दी जाती, तो दंड मुक्त वातावरण, एक भयमुक्त वातावरण में बच्चों को खेल के द्वारा पहले सिखाया जाए। इसी के लिए ये इसका मुख्य उद्देश्य है, ईसीसी का यही सबसे बड़ा उद्देश्य है प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा का, कि उसे एक औपचारिक वातावरण में जाने से पहले, एक औपचारिक विद्यालय से जोड़ने से पहले, सबसे पहले हम उन्हें खेल खेल में पहले कुछ छोटी छोटी शिक्षाओं को देना प्रारंभ करते हैं। जैसे क्या होता है, हमारे जो वो प्ले स्कूल्स होते हैं, क्या होता है उसमें बड़े बड़े जो आजकल ये शिक्षा प्रणाली हमारी बहुत आधुनिक है, ईसीसी जो है वो अत्याधुनिक है, जिसमें क्या है कि अब तरह तरह के क्रिएटिविटी के माध्यम से बच्चों को हम सिखाने लगे हैं। जैसे एप्पल सिखाना होता है छोटे बच्चों को, तो क्या होते हैं कि इसका फिगर उठाते हैं, या बड़े कुछ प्ले स्कूल में उसका वो पूरा क्या कहते हैं, वैसा डायग्राम ही रखे होते हैं कि दिखाते हैं उनको लाल रंग का एप्पल की, देखो बच्चे यही एप्पल है और ये बॉल है, ये ऐसा करके वो धीरे धीरे, ये कबूतर का रखे रहते हैं, डायग्राम दिखाते हैं। तो इस माध्यम से खिला खिला के उन्हें शिक्षा, 1 2 3 4 के लिए बच्चों को खड़े कर देते हैं, फिर 2 बच्चों को इधर निकालते हैं, फिर वैसे करके उन्हें गिनती सिखाते हैं, गिनना सिखाते हैं। तो इस तरह खेल के माध्यम से रोचकता जिससे हो, जिससे उन्हें इंटरेस्ट आए पढ़ाई में, मतलब वो सीखने में, उन चीजों को सिखाने में जो है वह खेल के माध्यम से सिखाए, जो वो उनके अंदर बहुत दिनों तक उनके मस्तिष्क में रहती है, उनकी यादों में रहती है, और वो खेल खेल में बहुत कुछ चीजें सीख जाते हैं। तो ईसीसी का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है खेल खेल में शिक्षा। हमारा अगला पॉइंट है बच्चों की समस्याओं का समाधान। ऐसा नहीं है कि बड़े लोगों की ही समस्याएं होती, जितना बड़ा उम्र समस्या उतनी ही बड़ी। जो समस्या आप बच्चों को छोटा समझते हैं कि मैं हंस देते हैं जिन चीजों को, आप याद कीजिए कि वही समस्या हमारे लिए भी एक टाइम में बहुत बड़ी हुआ करती थी। हर उम्र के लिए समस्या उतनी ही बड़ी होती। एक बच्चे के लिए अगर उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि 4 और 2 6 कैसे हो रहा है, तो उसके लिए वो बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। उसके लिए वो उतना ही बड़ा क्रिटिकल है कि कैसे बन गया। जैसे को कोई खेल खेल में चीजें दिखा रहे होते हैं हम कि देखो बच्चों ये ऐसे हो गया, इसको जोड़ के हमने ये बना दिया, वो बच्चों के लिए समस्या हो जाती है कि कैसे। तो उनकी छोटी छोटी समस्याएं, जैसे उनकी एक छोटी समस्या है कि हमने उसको ये खाना दे दिया, शेयर कर दिया, उसने मुझे अच्छी चीज लाई, मुझे नहीं दिया, वो बच्चे के लिए समस्या है कि क्यों उसमें शेयरिंग की भावना नहीं है और मुझ में शेयरिंग की भावना है। मैंने तो उसे दिया था, उसने तो मुझे नहीं दिया। बच्चे के लिए एक समस्या वो लेके आता अभिभावक के पास, अपने टीचर के पास। तो जो जितना बड़ा जैसा उम्र होता है वैसी समस्या होती है। तो इसी का एक उद्देश्य ये भी है कि वह बच्चों की समस्याओं का समाधान करे, उनकी छोटी छोटी समस्याओं को उन्हीं के स्तर पर और उनको कैसे समझ में आता है उस प्रकार से उसका समाधान करे। ये हमारा एक पॉइंट होगा। अब आता है बच्चों में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक प्रक्रियाओं को विकसित करना। मतलब बच्चों में शारीरिक क्या, तो उन्हें कैसे, उनके शरीर को कैसे मतलब अच्छा से स्ट्रांग बनाना है,
उन्हें ज्यादा काम करना है तो उनके लिए प्रेरित करना है कि अच्छा पौष्टिक आहार लो, अच्छे से खाना खाओ। बच्चे दूध पीने मानकानी करते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो कैसे उन चीजों को पौष्टिकता के प्रति वो आकर्षित होंगे और उन्हें लेंगे, खाएंगे। तो और दूसरा है इसमें कि मानसिक रूप से क्या होता है कि अच्छी आदतें, टॉयलेट जाने के बाद तुम्हें हाथ को धोना है अच्छी प्रकार से, खाना खाने के बाद ब्रश करना है, सुबह उठ के अर्ली इन द मॉर्निंग ब्रश करना है। ये जो मानसिक वो क्या होता है, उससे शरीर तो स्वस्थ होता ही है, बहुत मानसिक अच्छी आदत। झूठ नहीं बोलना है, मानसिक विकास में झूठ नहीं बोलना है, जो भी बोलना है सच बोलना है। बच्चों के साथ, अपने साथियों के साथ प्रेम से रहना है, बड़े लोगों की इज्जत करनी है, छोटों से प्यार करना है। मतलब ये चीजें जो है वो मानसिक विकास के अंतर्गत आती हैं, वो हमें बच्चों के अंदर डालनी होती है। तो ये भी एक ईसीसी का उद्देश्य है, सामाजिक बनाना। जैसे मैंने आपको बताया कि वो सबके साथ समायोजित करना, छोटे छोटे बच्चे अपने साथियों के साथ, अपने लोग जो भी हैं उनके साथ शेयरिंग की भावना रखना, उनके साथ प्रेम से बैठना, समूह बनाना। यह हो गया आपका सामाजिकता का पहला निर्माण। फिर आर्थिक प्रक्रियाओं को विकसित करना, उनके अंदर आर्थिक भी, मतलब जो कि छोटे वो बच्चे इतना तो नहीं है कि वो बड़ी बड़ी आर्थिक समस्याओं के बारे में, लेकिन उनके लिए जो छोटी समस्याएं हैं आर्थिक रूप से, उनको भी इनके अंदर बचपन से ही डालना कि इस चीज को पढ़ना है, ऐसे इस चीज को सीखना है जिससे ये बड़े होके तुम ये बनोगे। तो ये जो आर्थिक है, तो इस तरह से ईसीसी का यह भी उद्देश्य है कि बच्चों में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक प्रक्रियाओं को धीरे धीरे वह बचपन से ही ये बीज उनके अंदर डाल देना, उन्हें विकसित कर देना। ये ईसीसी का एक उद्देश्य हो गया। फिर आता है नए शब्दों से परिचित करना। जाहिर बात है, बच्चे जो है वो 3 से 6 वर्ष तक कुछ शब्द जानते हैं, तो बहुत सारे नए शब्द उनके आगे आते हैं। तो वो जो नए शब्द हैं वो पूछते हैं आके कि इसके बारे में हमने जाना, ये क्या है मैम, ये क्या है, या मम्मी पापा से पूछते हैं। तो क्या करना, इसका एक उद्देश्य यह भी है कि नए नए शब्दों से का अर्थ उन्हें बताना, जो बच्चे जान सके, समझ सके, उस शब्द का अर्थ बताना उन्हें, जो वो पूछते हैं। अब आता है सौंदर्य बोध कराना। सौंदर्य बोध कैसे कराना, तो फूल कैसे खिलते हैं, सुबह का प्रभात कैसे सूर्य उग रहा है, चिड़िया चहचहाती कैसे, कितनी सुंदर लग रही है, कितने तरह के रंग होते हैं, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। मतलब इस तरह की सौंदर्य अनुभूति जो है वह बच्चों के अंदर विकसित करना, कि वो हर चीज में पॉजिटिविटी देख सके, उनके अंदर निगेटिविटी ना आए। ये भी ईसीसी का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, उनके अंदर सौंदर्य की भावना को विकसित करना। अब आता है विद्यालय के प्रति तत्परता का भाव विकसित करना, उन्हें यह सिखाना कि एक दिन उन्हें थोड़ा बड़ा होके उन्हें टाइम का समझ बताना, इस टाइम पे आना है, तुम्हें टाइम पे जगना है, टाइम पे काम करना है। इससे क्या होता है कि औपचारिक विद्यालय में जब हो जाएंगे तो इन चीजों की उन्हें हैबिट हो जाती है, वो हैबिचुएटेड हो जाएंगे, उन चीजों में उन्हें आसानी होगी, वो परेशान। इसीलिए आज जो माता पिता है वो आज के सबसे जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है, बाल शिक्षा, वो क्या कहते हैं कि किंडरगार्टन पद्धति, ये तो हमारी जो पूर्व से ही है, लेकिन आज जो है प्ले स्कूल का जो सबसे ज्यादा प्रचलन है सिर्फ इसी के लिए है। क्योंकि बच्चे जब प्ले स्कूल से आराम से जब औपचारिक विद्यालय में जाते हैं तो उन्हें ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। इसी वजह से तत्परता का अवसर, सही और गलत का ज्ञान कराना, यह भी ईसीसी का बहुत बड़ा उद्देश्य है कि क्या सही है और क्या गलत, किन गलत आदतों का उनके अंदर विस्तार हो रहा है, वो झूठ बोल रहे हैं, या कोई चीज बात छिपा रहे हैं, या कोई चीज छुपा रहे हैं, चुरा रहे हैं। इस तरह की जितनी भी उनके अंदर आदतें, क्योंकि वो आकर्षित करती हैं, वो बच्चे हैं, उन्हें समझ नहीं है कि क्या अच्छा और क्या गलत है। तो इन चीजों को बताना भी ईसीसी का एक उद्देश्य है। स्व अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, समय समय पर एक कार्यक्रम आयोजित करना, छोटे छोटे प्रोग्राम आयोजित करना, जिससे वे अपने अंदर की क्रिएटिविटी को बाहर निकाले और सबके समक्ष प्रस्तुत करें। तो यह सब स्व अभिव्यक्ति की भावना भी विकसित करना ईसीसी का उद्देश्य है। बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास करना, वो कल्पना क्या कर सकते हैं, उनके अंदर क्या चल रहा है क्रिएटिविटी, उन कल्पना शक्ति को कभी पेंटिंग के माध्यम से, कभी दीवालों पे पेंटिंग करके। अक्सर देखिएगा कि छोटे बच्चे जहां होते हैं वहां हमारे उनके बेड के पीछे की पूरी दीवार उनकी कल्पना शक्ति से भरी होती है। लिख के आपके बच्चे भी, क्योंकि हम जो है वो अभी स्टूडेंट नहीं रहे, सब हम गार्जियंस हैं, तो सबके बच्चे, अधिकतर लोगों के उसमें बच्चे हैं, तो वो जानते हैं कि पीछे उनकी पेंटिंग उनकी क्रिएटिविटी से भरा रहता है, क्रिएटिविटी से। तो जो ये कल्पना शक्ति है उनके अंदर, उनको भी विकसित करना और समझना ईसीसी का एक उद्देश्य है।
स्वास्थ्य के प्रति सचेत करना। आजकल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट्स, पिज्जा, बर्गर, छोटे छोटे बच्चों को बहुत, मैगी, ये सारे फास्ट फूड बच्चों के लिए आजकल बहुत ज्यादा प्रधान हो गए हैं। तो ये उद्देश्य भी है शिक्षा का एक कि उन्हें स्वास्थ्य के प्रति सचेत करना, उन्हें बताना, छोटे से ही ये हैबिट डालना कि इसको खाने से तुम्हें क्या नुकसान होगा और क्या क्या अच्छी चीजें खाओगे तो तुम्हें क्या क्या लाभ प्रदान होगा। इस प्रकार इन पॉइंट के माध्यम से हमने सीखा कि कार्यक्रम के इसी कार्यक्रम के क्या उद्देश्य हैं। हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 4 वह होगा किसके लिए, तो ईसीसी की आवश्यकता। थैंक यू। 15 मिनट